कार्यक्रम से प्रेरित होकर आगरा के रहने वाले दो सगे भाइयों ने लाखों की नौकरी छोड़कर अपने देश में रहकर जैविक खेती करने का विचार किया और वो सफल भी रहे। आज वो इसी खेती के बल पर कमाई तो कर ही रहे, साथ ही अन्य किसानों के लिए प्रेरणा भी बन रहे हैं। देखिए। आगरा के कस्बा शमशाबाद के रहने वाले दो भाइयों ने पहले विदेश में पढ़ाई की और वहीं नौकरी करने लगे। लेकिन एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में किसानों के लिए सरकार की योजनाओं को सुन दोनों भाइयों ने मन बनाया कि क्यों न अपने ही देश में कुछ ऐसा किया जाए जो किसानों के लिए हितकारी साबित हो। और बस फिर दोनों अपनी नौकरी छोड़कर अपने पैतृक गांव शमशाबाद आ गए और सरकार की सब्सिडी की मदद से एक पॉली हाउस खोल स्मार्ट खेती की शुरुआत की। मैं इस समय आगरा के शमशाबाद क्षेत्र में मौजूद हूं और इस समय इस क्षेत्र में दो भाई चर्चा का विषय बने हुए हैं। जी हां, यहां पर दोनों भाइयों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि दोनों भाई विदेश में पढ़ाई करते थे, वहीं वो जॉब करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए, अपने गांव के लिए कुछ किया जाए। बड़ा भाई ऋषभ गुप्ता बिट्स से पिलानी दुबई कैंपस से बीटेक, जबकि छोटा भाई आयुष गुप्ता ने बीबीए की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद ऋषभ दुबई में नौकरी करने लगे। वहीं आयुष पढ़ाई के लिए लंदन और न्यूयॉर्क गए। आयुष ने लंदन में पढ़ाई के दौरान लॉर्ड पॉल की कंपनी में इंटर्नशिप की, लेकिन अपना देश ही दिखा और आ गए अपने गांव। जिसके बाद दोनों भाइयों ने कद्दाल के घरौंदा में फार्मिंग का प्रशिक्षण लिया और फिर अपने 1 एकड़ खेत में काम शुरू करने की कवायद शुरू की। हमने सोचा कि खेती चालू करते हैं। अब हमें नॉर्मल खेती जैसे बाकी किसान करते हैं वैसे नहीं करनी थी, क्योंकि फिर पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए फिर हमने पॉली हाउस का सोचा। काफी पॉली हाउसेज विजिट करे। सरकार ने काफी पॉली हाउसेज के लिए सेंटर्स बनाए हुए हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, जो इजराइल की मदद से उन्होंने कैंपस खोले हैं। वहां जाके हमने ट्रेनिंग ली और फिर सोचा कि इसको लगाया जाए। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हमने ये मन की बात सुना। उसमें देखा कि बहुत सारी योजनाएं किसान के लिए ऐसी आई हैं कि बहुत लाभ दे सकती हैं। किसान को 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख रुपए कमा सकती है। तो हमने थोड़ा उस पर रिसर्च किया। फिर हमने सोचा कि हमारे पिताजी का सपना था कि एक पॉली हाउस हमारा हो। तो हमने सोचा क्यों ना कि पॉली हाउस से एक शुरुआत की जाए। वहां से किसानों को ये प्रेरणा दी जाए कि आप 50,000 नहीं, आप 10 लाख 20 लाख रुपए एक पॉली हाउस में 1 एकड़ में कमा सकते हैं। और किसान और सरकार से हमें ये मदद मिली कि इस पे हमें 50% सब्सिडी भी थी। तो हमारा इन्वेस्टमेंट 40 लाख के लगभग का रहा। तो उसमें 20 लाख रुपए हमें माननीय योगी जी से, हमारे सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से हमें 20 लाख रुपए वापस प्राप्त भी हुए। दोनों भाइयों ने अपने पॉली हाउस में खीरा, ब्रोकली, करेले उगा रहे हैं। 1 एकड़ में एक बार में 45 से 50 टन खीरा पैदा होता है। वह साल में 3 फसलें उगाते हैं और खुद ही अपने उत्पाद की मार्केटिंग भी करते हैं और मंडी में भी उत्पाद बेचते हैं। देखिए, जैविक खेती और साधारण खेती की अगर बात करें तो बहुत मेजर डिफरेंस ये है कि जैविक खेती में आप एक बहुत मिनिमम, बहुत जितना उसको पानी चाहिए, जितना उसको खाद चाहिए, आप उतना ही देते हैं। कि अगर उसको चाहिए 2 ग्राम खाद या 2 ग्राम पानी, 5 ग्राम, तो आप अगर उससे ज्यादा दे देंगे पौधा काम नहीं करेगा। फल देगा, फल में वो चीज नहीं आएगी जो आपके शरीर को फायदेमंद हो। तो इसलिए हम कम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। कौन कौन सी सब्जियां इसमें आप यहाँ पे उगा रहे हैं? पॉली हाउस में हम इंग्लिश कुकुम्बर करते हैं। लगभग 12,000 प्लांट्स हमारे पास अभी यहाँ पे लगे हुए हैं। और बाहर हमारे ब्रोकली का जो पौधा है वो 40,000 प्लांट्स लगभग हमने ब्रोकली का भी लगाया है। बाकी हमारे आलू भी होता है, गोभी भी होता है, टमाटर भी होती है। आगे प्लानिंग ये कर रहे हैं कि रेड येलो शिमला मिर्च करेंगे और साथ ही में चेरी टोमेटो भी। दोनों भाइयों का कहना है कि अब जैविक के साथ साथ मशरूम की खेती भी कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने अलग से प्लांट लगाया हुआ है, जहां वे मशरूम उगाकर प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। क्या कह सकते हैं कि साधारण खेती से निकलकर आप जैविक खेती की तरफ बढ़े? जैसे हमारे पास बहुत किसान आते हैं, ये देखने आते हैं पॉली हाउस कैसा है, पॉली हाउस कैसे लगा सकते हैं। तो हम बहुत अच्छी गाइडेंस उनको देते हैं। पर एक लैक ऑफ नॉलेज जो हम कहते हैं वो आ जाती है किसानों में कि यार आलू में हम कमा ले रहे हैं 50,000, ऐसा ना हो हम इसमें घुस जाएं, हमारा जो कमाई आ रही है वो भी खत्म हो जाए, घर कैसे चलेगा। तो बहुत चीजें होती हैं कि किसान सोचता है। पर धीमे धीमे क्या है कि अब लोन भी मिलने लगा है बहुत आसानी से। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के हिसाब से भी बहुत अच्छा लोन मिलता है।
तो 2 किसान अभी यहाँ फतेहाबाद में भी है, तो उनने इस स्कीम से लोन लिया है और पॉली हाउस अपना सेटअप किया है, तो हम उसमें भी मदद करते रहते हैं। उन्होंने मशरूम उगाने की पूरी प्रक्रिया से रूबरू भी कराया। आज दोनों भाई क्षेत्र के किसानों को जैविक खेती के साथ साथ मशरूम उगाने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। उनके पॉली हाउस पर क्षेत्र में काफी किसान उनसे सलाह भी लेने आते हैं, जिन्हें दोनों भाई जैविक खेती के बारे में बताते हुए जागरूक करते हैं। कई किसान तो इसका लाभ भी उठा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जैसा कि दोनों भाइयों से हमने बातचीत की कि दोनों भाई इस समय आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। किसान यहाँ पर आ रहे हैं, वो इनसे पूछ रहे हैं कि कैसे इस जैविक खेती को किया जाए, स्मार्ट खेती को किया जाए, साथ ही साथ सरकार से किस तरीके का लाभ उनको मिल सकता है। तो इन सभी बातों को ये किसानों से साझा करते हैं और आज यहाँ का किसान धीरे धीरे इस जैविक खेती की तरफ रुख करने को दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज ईस्ट उत्तर प्रदेश। संगम नगरी प्रयागराज में 8 अक्टूबर को एयर शो होने वाला है। इससे पहले भारतीय वायुसेना का शुक्रवार को फुल ड्रेस रिहर्सल मध्य वायु कमान मुख्यालय पमरौली में आयोजित किया गया।